नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन सी वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि टीआरपी क्या होती है। आप सभी ने टीआरपी की चर्चा जरूर सुनी होगी कि इस टीवी सीरियल की टीआरपी ज़्यादा है, इस न्यूज़ चैनल की टीआरपी ज़्यादा है, जिससे बिग बॉस चल रहा था उसकी टीआरपी कैसे हाई होती है, कैसे लो होती है, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि टीआरपी क्या है और टीवी सीरियल, न्यूज़ और भी जो प्रोग्राम होते हैं वो कैसे कमाते हैं रुपए। इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम मिलन मिश्रा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथी, टीआरपी क्या है और आखिर किस तरह टीवी सीरियल रुपए कमाते हैं, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो आखिर टीआरपी लिखा हुआ है, टीआरपी का मतलब क्या होता है, यानी कि टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीआरपी का फुल फॉर्म प्यारे साथी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है, या इसे हम टारगेट रेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। मेन फुल फॉर्म यही है कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट कहकर इसे कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पर इसे टारगेट रेटिंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। अब आज के बाद से आपसे कोई पूछेगा टीआरपी का फुल फॉर्म, तो आप बता देंगे कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर टीआरपी कौन बताता है, यानी कि कोई ऐसी संस्था होगी जो कैलकुलेट करती होगी कि टीआरपी किस शो का हाई है, किस चैनल का हाई है, इन सब के बारे में कौन सी संस्था बताती है। तो वो संस्था का नाम है BARC। उस संस्था का क्या नाम है? BARC। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है प्यारे साथी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। क्या होता है BARC का फुल फॉर्म? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। और यही बताती है कि किस शो या किस चैनल की टीआरपी हाई है और किस शो की टीआरपी लो है। यानी टीआरपी का सीधा मतलब है कि जिसे ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा समय तक देखेंगे, वो या कोई भी शो है उसे अगर ज़्यादा लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में और बहुत ज़्यादा समय तक देखते हैं, तो उस शो की क्या होगी? टीआरपी हाई हो जाएगी। और टीआरपी हाई होने से क्या फ़ायदा होता है कि उस पर स्पॉन्सर ज़्यादा आते हैं। स्पॉन्सर मतलब प्रचार। आप देखते होंगे टीवी में प्रचार आते रहते हैं, ऐड आते रहते हैं बीच बीच में। तो वो प्रचार जो आते हैं, जिसकी टीआरपी हाई होती है, उसमें ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, और टीवी शो वाले ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं और उनकी कमाई होती है उसी से। इसीलिए टीआरपी इतना महत्वपूर्ण है उनकी कमाई के लिए। अगर किसी भी चैनल की टीआरपी हाई होगी तो उसकी कमाई ज़्यादा होगी। ठीक यही मतलब है। अगर हम बात करें कि टीआरपी आखिर मापी कैसे जाती है, कोई डिवाइस होती है जो टीआरपी कैलकुलेट करती है, क्या सबके घरों में टीआरपी लगा होता है, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो टीआरपी डिवाइस होती है प्यारे साथी। अगर टीआरपी की बात करें कैसे पता चलता है कि टीआरपी किसकी हाई है या लो है, तो उसके लिए आपका जो सेटअप बॉक्स होता है उसमें एक टीआरपी डिवाइस लगी होती है। लेकिन ये टीआरपी डिवाइस सभी घरों में नहीं लगी होती, ये आपको ध्यान देना है। ये नहीं है कि लगातार से सभी घरों में लगा दिया ऑल इंडिया के। BARC ने सिर्फ कुछ घरों में ही टीआरपी डिवाइस लगाई है। टीआरपी डिवाइस को हम पीपल मीटर कहते हैं, यानी कि जो टीआरपी कैलकुलेट करती है उसे हम क्या कहते हैं? पीपल मीटर कहते हैं। और ये पूरे इंडिया में सिर्फ 45,000, लगभग 45,000 घरों में लगी है, या 45,000 सेटअप बॉक्स में लगी है। टीआरपी डिवाइस है प्यारे साथी, जिसे हम पीपल मीटर कहते हैं। ये सभी घरों में नहीं लगी हुई है कि एक साथ सभी घरों में लगा दिया गया, या किसी डिस्ट्रिक्ट के लगातार घरों में लगा दिया गया है, या किसी मार्केट में ऐसे लगा दिया गया है। ऐसा नहीं लगाया गया है। इसे क्या कहा गया है कि इंडिया के विभिन्न कोनों में लगाया गया है। ऐसा नहीं कि आपके घर में लगा होगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। और ये जो सूचना है ये गोपनीय रखी गई है। इसे किसी को नहीं बताया गया है कि इस सेटअप बॉक्स में या इस घर में टीआरपी का जो पीपल मीटर है ये लगा हुआ है, क्योंकि इससे स्कैम भी हो सकता है। अगर लगातार किसी घर में लगा दिया जाए तो कोई चैनल वाला कहे कि दिन भर आप टीवी चलाए रहो, जिससे उसकी टीआरपी हाई हो जाएगी और उसकी अर्निंग होगी। तो ऐसा नहीं किया गया है। इसे ये जो सूचना है कि ये पीपल मीटर कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, इसका डाटा सिर्फ BARC के पास है, जिसे हम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया कहते हैं। ये वैसे ही लगाया गया है, यानी कि किसी शहर में लगा दिया गया है, एक दो घर में, ऐसे करके पूरे इंडिया में बहुत ही कम कम घरों में लगाया गया है। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी कि आखिर कहाँ कहाँ लगाए गए हैं ये डिवाइस, यानी कि पीपल मीटर कहाँ कहाँ लगाए, अगर आप देखना चाहें तो प्यारे साथी ये थोड़ा आयताकार भाग का होता है पीपल मीटर। मैं यहाँ पर फोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा।
तो अगर हम बात करें कि ये कहाँ लगाए हैं, यानी कि किस स्तर पर लगाए गए हैं, तो पीपल मीटर जो है, जो टीआरपी आपका कैलकुलेट करता है, वो कुछ अर्बन क्षेत्र में लगाए गए हैं। अर्बन यानी कि शहरी इलाकों में लगाए गए हैं। ज़्यादातर ये शहरी इलाकों में ही लगाए गए हैं, इसीलिए ज़्यादा जो टीआरपी की गणना होती है शहरों के मुताबिक ही होती है। लेकिन फिर उसके बाद रूरल यानी कि जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ भी लगाए गए हैं ये पीपल मीटर। और फिर बात करें तो एज के अकॉर्डिंग भी लगाए गए हैं, जैसे कि कोई बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ पर भी लगा दिया गया है, जिससे ये भी पता चले कि जो युवा वर्ग है वो किस टीवी सीरियल को ज़्यादा देखता है या कौन सा शो ज़्यादा देखता है, कौन सा चैनल ज़्यादा देखता है। तो उसके लिए एज पर भी लगाया गया है, यानी कि कहीं ज़्यादा एजड लोगों के यहाँ लगा दिया गया है, कहीं कम एज वाले लोगों के घरों में लगाया गया है, कहीं जहाँ ज़्यादा छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ पर लगा दिया गया है, जिससे पता चले कि आखिर बच्चे क्या पसंद करते हैं, बूढ़े क्या पसंद करते हैं, और अलग अलग स्तर पर इसका डाटा कैलकुलेट होता है। इसके बाद जेंडर पर लगाया गया है, जैसे कि जहाँ गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पर भी टीआरपी डिवाइसेस लगाई गई हैं कि लड़कियाँ कौन सा शो ज़्यादा देखती हैं। जहाँ बॉयज़ हॉस्टल हैं या स्कूल हैं वहाँ पर लगाई गई हैं कि वहाँ पर बॉयज़ ज़्यादा क्या देखते हैं। तो इस पर भी लगाया गया है, यानी कि इसका भी डाटा पता चले कि आखिर किस जेंडर के लोग कौन सा शो ज़्यादा देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज के आधार पर भी लगाया गया है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी भाषी लोगों के घरों में टीआरपी डिवाइस लगा है, ऐसा जिसे हम पीपल मीटर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी भाषी लोगों के घरों में लगा हुआ है। ये कन्नड़ जो है उनके घरों में भी लगा हुआ है, मलयालम जो बोलते हैं उनके घरों में, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, इन सब क्षेत्रों में लगा हुआ है। मैंने कहा नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, कुल पूरी इंडिया में यानी कि पूरे भारत को मिलाकर कुल 45,000 लगे हुए हैं, जो कि बहुत कम मात्रा है, लेकिन ये विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए हैं जिससे सबका डाटा कैलकुलेट करके टीआरपी निकाली जा सके। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब वोट होता है तो उसके पहले एग्जैक्ट पोल आता है। एग्जैक्ट पोल क्यों अक्सर सही हो जाता है, इसके पीछे का कारण यही है कि क्या होता है कि जैसे 1 लाख लोगों से उन्होंने पूछ लिया कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। अब उसमें जिस पार्टी का ज़्यादा लोगों ने कहा होगा कि मैं उसको वोट दूंगा, उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है भारत की जनसंख्या के अनुसार, और जितने लोग मतदाता हैं, और फिर बता दिया जाता है एग्जिट पोल में कि ये पार्टी जीत रही है। ठीक उसी तरीके से कि 45,000 घरों में सिर्फ लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि टीआरपी किसकी हाई है और किसकी लो है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेट, मैंने कहा जैसे मलयालम जो बोलते हैं, कन्नड़ जो बोलते हैं, ऐसे ही अलग अलग स्टेट में भी लगा हुआ है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हर स्टेट में लगा हुआ है ऑल ओवर इंडिया में। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि टीआरपी आखिर कैसे निकाला जाता है, आप कैसे निकाल सकते हैं टीआरपी, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। इसमें अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो एक सेक्शन है व्यूज का, एक है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कि व्यूज़ मतलब कितने लोगों ने देखा, और ड्यूरेशन मतलब कि कितनी देर तक देखा गया। व्यूज़ मतलब कितनी बार देखा गया, और ड्यूरेशन मतलब कितनी देर तक देखा गया, और उसी से हम निकालेंगे टीआरपी। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि टीआरपी अगर कैलकुलेट करना है तो टीआरपी इक्वल टू व्यूज इनटू ड्यूरेशन हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो कोई ऐसा नहीं है कि जो कम व्यूज होगा उसकी टीआरपी लो होगी, ऐसा नहीं है। आप अभी सीख जाएंगे कि अगर हम बात करें कि अगर किसी चैनल पर मान लीजिए आज तक या कोई भी चैनल मान लीजिए उस पर 500 लोगों ने देखा और 10 मिनट तक देखा, तो इसकी टीआरपी क्या होगी, इन्हें आपस में गुणा कर दीजिए। 500 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा प्यारे साथी। क्या हो जाएगा, 5000, यानी कि इसकी टीआरपी क्या होगी, 5000 हो जाएगी। अगर हम बात करें कि किसी चैनल को सिर्फ यहाँ पर 500 लोगों ने देखा था 10 मिनट तक, तो क्या हो गई प्यारे साथी, इसकी टीआरपी 5000 हो गई। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि समझ लीजिए 100 लोगों ने कितनी देर तक देखा है, 60 मिनट तक देखा है, 45 नहीं 60 बता देता हूँ तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो 100 लोगों ने 60 मिनट तक देखा है, आपका कोई भी शो है जिससे सिर्फ 100 लोगों ने देखा लेकिन 60 मिनट यानी कि ज़्यादा देर तक देखा, तो उसकी टीआरपी इन्हें गुणा करेंगे तो 6000 आएगा। तो देखिए टीआरपी इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, क्योंकि इससे तो ज़्यादा लोगों ने देखा है लेकिन बहुत कम देर तक देखा है, सिर्फ 10 मिनट तक देखा गया है, यानी कि इसकी ड्यूरेशन कम है, इसलिए इसकी टीआरपी लो रहेगी। और अगर हम बात करें कि व्यूज इसके तो कम है, अगर दूसरे चैनल की बात करें तो 100 लोगों ने सिर्फ देखा है लेकिन 60 मिनट तक देखा है, तो इसकी टीआरपी आपकी 6000 हो जाएगी। तो टीआरपी सिर्फ व्यूज पर या ज़्यादा लोगों के देखने पर निर्भर नहीं करती है, ये निर्भर किस पर करती है
कि अगर कम लोगों ने भी देखा हो लेकिन अगर ज़्यादा देर तक देखा है तो उसकी टीआरपी हाई हो सकती है, और किसी को ज़्यादा लोगों ने देखा है लेकिन सिर्फ 10-5 मिनट देखा है तो उसकी लो रहेगी। तो इसी के आधार पर गणना होती है टीआरपी की। और ऐसे ही क्या होता है कि जिसकी टीआरपी हाई होगी उस पर जो स्पॉन्सर्स होते हैं, यानी कि जो प्रचार करने वाले होते हैं, वो ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं और उनकी कमाई ज़्यादा होती है, और जिसकी लो होती है उस पर ऐड कम आते हैं। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे ये वाली वीडियो। अगर आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।